हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिमाग तिवारी एंड आज लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स। डी मॉस थ्योरम में जो ट्रिक होती हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो एक सेकंड में लिख जाते हैं वो, और योगात्मक प्रतिलोम जो मिसलेनियस टॉपिक है समस्या संख्या का। और इसके बाद इसमें कुछ ज्योमेट्री भी है, जैसे कि अगर समस्या संख्या दो समस्या संख्याएँ जुड़ी हैं तो वो क्या निरूपित करेंगी, रेखा की, पैराबोला की, वृत्त बनाएंगी कि परवलय बनाएंगी, ये सब इसको भी डिस्कस करेंगे और दो इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डी मॉस थ्योरम होता क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चरों में। जेड बराबर अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर एन है तो वो वापस आ जाती है कॉस, ये जो थीटा है ना इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है एन, कॉस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये होती है डी मॉस थ्योरम। हम इसको जेड की जगह एक्स से मान लेते हैं। ठीक है, नहीं जेड ही बनाने दीजिए, मैं अलग से मान लेता हूँ। माना लेट कर लेते हैं एक्स बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसका वन अपॉन इधर से करते हैं तो मतलब थोड़ी जगह बच जाएगी आपके लिए ना। तो वन अपॉन एक्स अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। परिमेय करते हैं क्योंकि बटे में रखते नहीं हैं। परिमेय करेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। माइनस वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद करने वाले हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वैसे ही रहेगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इससे ये +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता ही है क्या होगा आगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, किन्हें किन्हें, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स क्या था हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और 1 अपॉन एक्स अभी निकाला है प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये आई साइन थीटा गया, और यहाँ पे बचा है कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, ये आ गया 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। एक रिजल्ट आया अपने पास। ये रिजल्ट निकाले इसलिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में आगे हम लोगों को ये दिक्कत ना हो कि सोचना ना पड़े कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, अभी और आगे बढ़ेंगे वहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या गया है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 कॉस थीटा है, फोकस हो रहा होगा मेरे ख्याल से, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 2 कॉस थीटा है, तो देन एक्स बराबर, अब आप लोग एक्स बराबर तो रख देंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको हम लोग करते चलेंगे। अभी इसको थोड़ा और करते हैं। अभी तो डी मॉस थ्योरम का इसमें क्या मतलब हिस्सा है उसको भी देखते हैं ना, अभी तो इसमें कुछ लगा ही नहीं है। माइनस अगर आप लोग करेंगे इसी प्रकार 1 अपॉन एक्स, तो वो निकलेगा 2 आई साइन थीटा। ठीक है, उसमें जब माइनस करेंगे तो ये कॉस थीटा कट जाएगा, 2 आई साइन थीटा बचेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब डी मॉस थ्योरम क्या कहती है मैं अलग पेज पे बता देता हूँ। हम लोगों ने इस क्वेश्चन की शुरुआत की थी इस एक्स बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से। हम लोग क्या करते हैं, इसकी दोनों पक्षों में एन पावर ले लेते हैं, कोई ना कोई एन कोई पावर है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन हो गया। यहाँ पर एक्स की पावर एन ही रहेगा, यहाँ पे ये तो डी मॉस थ्योरम लग जाएगी, ये आगे आ जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 अपॉन जब एक्स की पावर एन निकालेंगे तो ये आएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन इक्वल टू 2 कॉस एन थीटा, और घटाने पर क्या आएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर एन इक्वल 2 आई साइन एन थीटा। इनका यूज़ कहाँ है, क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये मिलेगा नहीं, 12th में कोई नहीं पढ़ाता भाई, सच बात तो यही है। ठीक है, तो
यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा इफ़ मतलब यदि x की पावर 2, ठीक है, अगर x बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ठीक है, दिया गया है, ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालिए। इसमें आप लोगों को अब बहुत सारा करना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर 1+1/x² निकालेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे घटाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए cos n थीटा, n मतलब जो स्क्वायर है इस पर 2 थीटा, और यहाँ पे 2 पहले का होता है, 2 cos 2 थीटा, ये आंसर आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ अभी, देखिए। अब देखिए क्वेश्चन है अच्छा सा क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं, आपको पास यहाँ पे है x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, ये हो जाएगा 2 cos n, n हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई थीटा होता है, तो थीटा है पाई बाई 9, तो 9 से 9 चला गया, ये हो जाएगा 2 cos पाई का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चन अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो, ठीक है। मुझे यहाँ तक पता है, आपको आ गया, ठीक है। मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, डी मॉर्फ्स थ्योरम वाला, ये जो टॉपिक था। अब आते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अगर आप लोगों को इसमें पता है तो अच्छी बात है। जो लोग इसमें भूल जाते हैं कि गुणा होगा, भाग होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, मैं सीधी बात बता दूँ, अगर कोई मान लो z है, z बराबर -3 + 4i, तो योगात्मक प्रतिलोम ये कहता है कि ऐसा इसमें क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए। मतलब अगर आप लोग थोड़ा देखें तो इसमें अगर z बराबर 3 -4i जोड़ दें तो आंसर 0 आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखिए कैसे जाएगा। तो यही पूछता है कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। अब आप लोग सीधे याद रखिए कि अगर कभी भी आपको z बराबर दिया जाए a + ib कोई भी संख्या, तो आप लोगों को चिन्ह चेंज करना है। मतलब z बराबर कर देना है माइनस का a और माइनस का ib। सभी जो चिन्ह जो है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना, दोनों का चिन्ह बदल देना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका योगात्मक प्रतिलोम। तो सभी को क्लियर होगा योगात्मक प्रतिलोम भी, और आगे से भूलेंगे भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। आपके बुक में योगात्मक प्रतिलोम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अब आते हैं ज्योमेट्री पर। पहले ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर बटे ये, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है, ये क्या हो जाता है, प्लस वाला, अगर n पे प्लस है तो ये हो जाता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अभी हम लोगों ने परिमेय कर किया था, वहाँ से निकाला था इसको। तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो पहले तो cos आगे लाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि आगे cos नहीं है तब तक हम लोग डी मॉर्फ्स थ्योरम वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है। डी मॉर्फ्स थ्योरम तो उसमें लगती है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में। cos थीटा आगे आना चाहिए, आई जो है वो साइन के पास होनी चाहिए। तो पहले तो इसमें काम करते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी पावर 4 अलग रखते हैं और इसकी पावर 4 अलग रखते हैं, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा की पावर 4। सॉरी, मैं बड़ा लिखूँगा आपसे। और अब जो है ऊपर वाला तो ऊपर वाला है, वो तो बदलेगा नहीं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 बटे, यहाँ पे अगर आई कॉमन ले लें, आई अगर कॉमन ले लें तो कुछ हो सकता है, क्योंकि आई यहाँ से तो चाहिए नहीं, यहाँ चाहिए आई, तो आई की पावर 4 ही कॉमन आएगी सीधे। और यहाँ पर कॉमन आने के बाद यहाँ पे तो आई था नहीं, तो आई का हो जाएगा भाग, मतलब साइन थीटा बटे आई, और यहाँ से आई तो चली गई, यहाँ पे बचेगा cos थीटा। उम्मीद करता हूँ कॉमन लेना तो आता होगा, जहाँ पे होता है वहाँ से कॉमन चला गया, जहाँ नहीं होता है वहाँ भाग हो जाता है। और पूरी घात अगर है किसी की तो वो घात सहित आगे आती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता है। अब आप लोगों को मैं ये भी जानता हूँ कि ये भी पता होगा 1/i जो होता है वो -i के बराबर होता है, ठीक है। ये आई की पावर 4 तो 1 हो गया, ये हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बटे इसकी पावर 4 है, ये हो गया है cos थीटा, आगे लिख लूँ cos थीटा, ये हो गया -i साइन थीटा इसकी पावर 4। अब कुछ मिलता जुलता लग रहा है क्या? हाँ, अब लग रहा है सर। तो अब क्या करते हैं, अब हो गया है, ये देखिए मैंने बताया था कि माइनस है तो ऊपर जाता है प्लस का हो जाता है। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 पहले का ही है, और ये वाली भी ऊपर लिए जाऊँ, माइनस का प्लस का हो जाएगा, cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा की पावर 4। मानते हो? माइनस वाला प्लस हो गया, क्यों हो गया बताया था, परिमेय करते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है।
कॉन्सेप्ट हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। एयरफोर्स वगैरह में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। तो अब ये देखिए, ये हो गया 4 और 4 8, गुणा है घातें जुड़ जाएंगी। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 8। अब डी मॉर्गन थ्योरम से 8 को इस इधर भी दे सकते हैं, ठीक है। कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, ये आपका आंसर। और आपके लिए ये होमवर्क, इसमें कॉमन ऊपर लेना है और नीचे वाले को भी ऊपर ले जाना है और करना है। होमवर्क को ईमानदारी से किया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ईमानदारी से करिएगा, नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा, मैं पर्सनल अपना नंबर देके और मैं व्हाट्सएप पर या कहीं भी आप बताइएगा, वहाँ पे समझा दूँगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम लिंक पर दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि क्या, पहली बात तो मैं इसमें पॉइंट लिखाता हूँ। एक तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं अतुलनीय होती हैं, अतुलनीय होती हैं। इसका मतलब क्या है? अतुलनीय होने का मतलब है कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या है, मान लो 3 + 4i और एक सम्मिश्र संख्या है 4 + 3i कुछ भी, तो इनमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बड़ी है या ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी। आप ये तुलना नहीं कर सकते हैं दोनों की। आप केवल ये कह सकते हैं कि ये बराबर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर ये हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सम्मिश्र संख्या इससे बड़ी है। ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता है, समझ रहे हैं आप लोग? तुलना नहीं की जा सकती है सम्मिश्र संख्या की। अब आइए, आप लोगों ने मॉड ऑफ जेड पढ़ा था, क्या होता है मॉड ऑफ जेड? क्या होता है? मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब 0,0 से जेड जो सम्मिश्र संख्या है, जेड तक, पढ़ने में सब रखा है, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे? जेड तक की दूरी, ठीक है। मैंने आपको ये उसमें ग्राफ बना के समझाया सब। तो मूल संख्या से जेड तक की दूरी को हम लोग मॉड जेड कहते थे। अच्छा, मान लो 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो उनकी अगर Z2 - Z1 करें तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि Z1 और Z2 के बीच की दूरी, मानते हो? दूरी कैसे हो रही है? दूरी कहाँ से आ गई? दूरी आ गई मॉड से। मॉड लगने पर मापांक हो गया। मापांक आप लोग जानते हैं दूरी होती है एक, ठीक है। अगर 2 सम्मिश्र संख्याएं लें और उनको घटाएं तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? Z1 तथा Z2 के बीच की दूरी, मानते हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसी में खेल रखा है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया Z - 3 + 4i = 2, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? हम लोग इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि इसको क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे, देखना ये है। अच्छा, मतलब मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोगों को ये निकालना है कि ये जो Z - Z3 + i फलाना फलाना ये समीकरण दिया गया है, ये बनाएगा क्या? वृत्त बनाएगा कि रेखा बनाएगा? इसी को ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब ही यही होता है कि ये निरूपित क्या करेगा, तल प्रभात क्या होगी इसकी, ठीक है। आखिर सम्मिश्र संख्या है क्या, उसी को देखने वाले हैं। x को रखते हैं, z को रखते हैं x + iy, कुछ भी आप रख सकते हैं। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4i और मॉड वैसे ही लगा रहेगा, बराबर में 2 रहेगा। जो रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है, और जो इमेजिनरी भाग है, दोनों को पास पास रखते हैं। मतलब x के पास 3 और y के पास i कॉमन ले लेंगे, y - 4 बराबर 2। अब आप लोगों को देखिए x + iy के मतलब a + ib का रूप कुछ दिख रहा है ना, तो इसका मापांक कैसे निकलेगा? √x का स्क्वायर होता है, मतलब इसका स्क्वायर। मापांक निकालना तो आता होगा, 6वां वीडियो है ये, पीछे देख के आइए। और यहाँ पे 2 है, दोनों बच्चों का वर्क कर देंगे तो ये √ हट जाएगा। ये स्क्वायर भी खोलते चलेंगे, x² + 9 - 6x प्लस इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, y² + 16 - 8y = 4, क्योंकि स्क्वायर किया दोनों बच्चों में और ये √ हट गया। अब देखिए x² प्लस का y² माइनस का 6x माइनस का 8y, ये हो गया है 6 25 बराबर 4। 4 क्या, ये उधर लिए जाइए, x² + y² - 6x - 8y बराबर, यह माइनस का यहाँ पर 21 बराबर 0, प्लस का 21। ये आपको कुछ लग रहा है? कुछ समीकरण किसकी लग रही है? अगर ध्यान से देखोगे तो ये समीकरण है वृत्त की।
अभी भी नहीं दिख रही, थोड़ा और हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यक्स के वाले यक्स के पास यक्स वाले, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें प्लस 9 कर लें माइनस 9 कर लें, कोई दिक्कत, स्क्वायर बना रहे हैं प्रॉपर स्क्वायर, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8y, तो उसमें क्या करते हैं, 2 चाकू 8, 16 जोड़ते हैं 16 घटाते हैं और प्लस में 21 बना रहने देते हैं। ये हो गया है x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया है प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, और ये घटा जोड़ के अब ये हो गया, ठीक। माइनस का 9 बचा, माइनस के 16 बचा, माइनस के 25 उधर गए 25, ये भी उधर जाएगा 21। यहाँ पे आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4, और अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यही होती है कुछ समीकरण वृत्त की, और इसमें जो केंद्र होता है वृत्त का केंद्र सेंटर, ये होता है माइनस का h कामा k सॉरी, और जो त्रिज्या होती है वो r होती है, ठीक है। h कामा k, अगर मतलब ये एक आ गया है वृत्त, समझ रहे हैं आप लोग, वृत्त है ये दिखा रहा है पूरा समस्या संख्या वृत्त। अब इस वृत्त का केंद्र क्या है, h कामा k, मतलब 3 कामा 4, यहाँ पे त्रिज्या क्या है 2। तो ये मैंने क्यों बताया, मैंने ये इसलिए बताया है जिससे आप लोग इसका डायरेक्ट मान निकाल सकें। मतलब ये देखिए 3 कामा 4 आया है, और यहाँ पे देखिए ये 3 कामा 4, और त्रिज्या कितनी है, ये 2। यहीं से आप लोग निकाल सकते थे। मतलब अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि z, यहाँ पे माइनस लेना है कॉमन, ठीक है, माइनस होना चाहिए, z माइनस 2y बराबर 4, तो इसको अब क्या लिखेंगे, z माइनस 0 प्लस 2y, कोई दिक्कत तो नहीं, 0 प्लस लिख लिया। अब तो ये समस्या संख्या बन गई ऐसी। इसमें बिंदु क्या है, 0 और 2, इसमें से 3 और 4, इसमें से 0 और 2, इसका केंद्र 0 और 2 बनेगा, और इसकी त्रिज्या जो होगी वो 4 है तो 4 होगी, ये एक वृत्त बनाएगा। तो आप पहचानना सीखिए, उसका केंद्र पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा क्या बनाएगा, ये पूछा जाएगा ये समस्या संख्या जिस भी आकृति पर को बनाती है, यदि वह वृत्त बनाती है तो उसका केंद्र ज्ञात कीजिए और त्रिज्या बताइए, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ तक क्लियर होगा, और ये छोटे मोटे चीज़ें निकालने आपको आ गई होंगी। मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करा दूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं पूछूँ z प्लस 1 बराबर 2, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसको लिखेंगे z माइनस माइनस का 1, पहली बात तो ये माइनस यहाँ पे लाना है। दूसरी बात z माइनस, इसको लिखेंगे माइनस 1 प्लस 0y, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 2 0y। अब क्या हो गया, देखिए पॉइंट मिल गए और त्रिज्या भी मिल गई। ये होता है खेल, ठीक है। ज़्यादा और भी बहुत बड़ी ज्योमेट्री है, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा, इतना यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं, और बस आने वाला है जल्दी ही, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होने वाली है हम लोगों की। तो वीडियो को एकदम लाइक करके बैठें, सब्सक्राइब करके बैठें, कंटेंट मिलेगा नहीं ऐसा, आप 12th क्लास में देख लीजिए कहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम लिंक पर दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ज़रा सा भी कुछ दिमाग में घुसा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बातें अगले वीडियो में।